कर्मों का प्रतिफल है। हम जैसा करते हैं वैसा हम पाते हैं। जिस दिशा में हम चलते हैं वहां हम पहुंचते हैं। हम पाना कुछ और चाहें और करें कुछ और, तो शायद हमारे सोचने से पाने का कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो नदी पर पहुंच जाए और उसके कदम बाजार की तरफ बढ़ रहे हों, तो कोई भी कह देगा कि आप सोच भले ही रहे हैं कि आप नदी पर पहुंचेंगे, लेकिन आपके कदम बाजार की तरफ जा रहे हैं तो पहुंचेंगे तो आप बाजार। हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये हमारा सोच है, लेकिन अकेले सोचने से हमारा जीवन अच्छा बन जाए ऐसा संभव नहीं है। हम अगर अपने जीवन में बीज कड़वा बोएं और फिर सोचें कि फल मीठे मिलेंगे, तो क्या संभव है? यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जीवन को अच्छा बनाने वाली कौन सी चीजें हैं, उनको मैं अपने जीवन में शामिल कर रहा हूं या नहीं, या कि सिर्फ सोच रहा हूं। हम लोगों के साथ एक मुश्किल और है कि हम दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखते, लेकिन दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि वो हम पर विश्वास करें। हम दूसरे से घृणा रखते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा होती है कि सब हमसे प्यार करें। ये दो चीजें हमारे जीवन को अच्छा बनने में बाधक बनती हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा बने, लेकिन जीवन उस दिशा में ले जाते हैं जहां कि उसके बुरे बनने की संभावनाएं हैं। और दूसरी चीज, दूसरे से हम अपेक्षा जैसी रखते हैं वैसा हम उसके प्रति अपना व्यवहार नहीं बनाते। हमने पिछले दिनों इन सब बातों को बहुत सावधानी से इसलिए समझना शुरू किया है ताकि हम थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकें। आज हम मनुष्य हैं, तो क्यों मनुष्य हैं? आज अगर कोई पशु है तो वो क्या पशु होने के लिए मजबूर है, या उसकी वो कमजोरी है? आज कोई नरक की तरह अपने जीवन को जी रहा है, अभावग्रस्त, दरिद्र, दीनहीन और दुखी होकर के अपने जीवन को बिल्कुल नरक बना के जी रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और यदि कोई बहुत सुख सुविधाओं के बीच स्वर्ग की तरह अपने जीवन को जी रहा है, तो उसके लिए उसने ऐसा क्या किया होगा? इस पर हमें विचार करना है। ये चारों ही चीजें देखने में आती हैं। हम अपना नरक अपने हाथ से निर्मित करते हैं। हम पशु जगत में उनकी पशुता से परिचित हैं। हम मनुष्यों को भी सुख दुख दोनों महसूस करते देखते हैं, और हमारे अंदर एक भाव आता है कि कोई ऐसी स्थिति होगी जहां की अत्यंत सुख होगा। जीव इन चारों रूपों में अपने अपने भावों के अनुसार भ्रमण करता रहता है। कोई जैसा भी है वो वैसा क्यों है, और मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं, इस पर तो जरूर हमें सोचना चाहिए। और इसी के लिए हम लोगों ने पिछले दिनों दो बातें समझी हैं कि यदि मैं दूसरे का तिरस्कार करता हूं तो मैं तैयार रहूं इस बात के लिए कि मेरा भी तिरस्कार होगा, और यदि मैं अपने जीवन में दूसरे के सुखों को देख करके दुखी होता हूं या दूसरे के दुखों को देखकर हर्षित होता हूं, तो मानिएगा कि मैं अपने जीवन को अपने हाथ से नरक बनाने की तैयारी कर रहा हूं। सोचने अकेले से नहीं होता, तैयारी से जीवन बनता है। जैसी तैयारी होगी वैसा जीवन बनेगा। जैसा हम सोचते हैं सिर्फ वैसा ही जीवन नहीं बनता। सोचने के साथ साथ जैसी हमारी तैयारी होती है, यदि हमारी तैयारी अपने जीवन को
नरक के जैसे बनाने की है, तो अंततः हम पाएंगे कि हमारा जीवन जैसे नरक में व्यतीत होता है वैसा ही व्यतीत हो रहा है, और हम चाहें तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। ये ठीक है कि स्वर्ग और नरक एक निश्चित जगह पर हैं, लेकिन हमारा जीवन यहीं से जब नरक बनना शुरू होता है तो अंततः हमें नरक तक ले जाता है। जब यहीं से हमारा जीवन, ये मनुष्य जो है एक ऐसी जगह है जहां से कि हम अपने जीवन को तय करते हैं कि हमें कहां ले जाना है, कौन सी हमारी तैयारी है। मैं फिर से मनुष्य होने की तैयारी कर रहा हूं, या कि मनुष्य से नीचे उतर करके मैं पशु होने की तैयारी कर रहा हूं, या अपने जीवन को यहां से नरक बनाना शुरू कर रहा हूं, या अपने जीवन को बहुत सुखी, समृद्ध और अच्छा बनाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। ये चारों चीजें हमारे हाथ में है। इसमें कहीं कोई हमारी मजबूरी नहीं है कि हम वैसा ही अपना जीवन बनाएंगे जैसे कि हमारे कर्मों का उदय आएगा। नहीं, हमारे अपने पुरुषार्थ से हम इन चारों दिशाओं में किसमें मुझे जाना है ये तय कर सकते हैं। सोचते जरूर हैं हम कि स्वर्ग जाएं, लेकिन जीवन भर तैयारी करते हैं नरक जाने की। ठीक ऐसे ही जैसे सोचते हैं कि नदी के किनारे टहलने जा रहे हैं, लेकिन कदम तो निरंतर बाजार की तरफ जा रहे हैं, तो पहुंचेंगे कहां। इस तरह यदि हम थोड़ा सा विचार करें अपने जीवन के बारे में कि यहां जो भी हम ध्वनि करते हैं वो संसार में प्रतिध्वनि के रूप में हम तक लौट करके आती है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें अंततः पाना पड़ता है। आचार्यों ने इसीलिए हमें सावधान कर दिया कि यदि हम दूसरे के तिरस्कार के परिणाम रखेंगे तो हमारा तिरस्कार होगा। हम दूसरे के जीवन में दुख देख करके खुशी होंगे तो अंततः हमारे जीवन में ही हमें दुख पाना होगा। एक चीज और है, हम ये सोचते हैं कि हम जो चीज दूसरे के लिए कर रहे हैं उससे हमारा कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन हम ध्यान रखें कि भले ही हम दूसरे के लिए करें, गाली हम दूसरे को देते हैं, ऐसा लगता है कि दूसरे को गाली देकर हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो गाली हमारे ही मन को पहले नंबर गंदा करती है, उसके बाद बाहर आती है, जबान को गंदा करते हुए आती है। बहुत सीधा सा, सबको मालूम है ये चीज, लेकिन उन क्षणों में हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, वो तो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दूसरे की हानि होगी, मेरी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है। दूसरा हमारा शत्रु और मित्र बाद में होता है। अपने शत्रु और मित्र अपने परिणामों से हम स्वयं होते हैं। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा है और अगर उसे कहीं कोई पत्थर लग जाए, ठोकर लग जाए, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो उस पत्थर को गाली दे, या उस पत्थर को वहां डालने वाले को गाली दे, या फिर तमाम व्यवस्थाओं को गाली दे। ऐसे बहुत थोड़े मौके हैं कि वो किसी को धन्यवाद दे कि पता नहीं और कौन सी बड़ी चोट लगने वाली थी, इतने ही में काम हो गया। ऐसा मन में आने वाले लोग 0.1% होंगे। बाकी पहले नंबर यही आएगा कि पत्थर को गाली दें, फिर ध्यान आएगा कि पत्थर को गाली लगेगी नहीं तो पत्थर डालने वाले को तो लगेगी, चलो उसको दें, और फिर नहीं तो पूरे सिस्टम को दें। पर गाली किसी को भी दी गई हो, पत्थर को दी गई हो या कि पत्थर डालने वाले को दी गई हो, लेकिन उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देने वाले को फर्क पड़ेगा। जिसने अपना मन कड़वा किया है, जिसने मन अपना खट्टा किया है, उसको फर्क पड़ने वाला। ये छोटी सी चीज यदि हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम अपने परिणामों को आसानी से संभाल पाएंगे। हमने पता नहीं कितने बढ़िया भाव किए होंगे, अब तो उन भावों के बारे में विचार ही करना ऐसा लगता है कि क्या हमने ऐसा कुछ करा होगा। सचमुच मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब जब भी मनुष्य जीवन पाने के लिए मैंने पहले कौन सा पुरुषार्थ करा होगा, कैसे परिणाम करे होंगे, इस बात पे जब भी विचार करता हूं तो लगता है कि इस बार मामला कुछ गड़बड़ है। मनुष्य बनने के भी चांसेस कम हैं अब अगली बार, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए जिस तरह के परिणाम करना होते हैं वे परिणाम तो आज बहुत रेयर है, और इसी वजह से मनुष्य होना बहुत दुर्लभ कहा गया है। हम कितने अच्छे परिणाम करते होंगे जब हम मनुष्य होते होंगे, और फिर उसके बाद के परिणाम हमारे किस तरह के आज हो गए हैं, तो लगता है कि हमारी तैयारी अब उतनी भी नहीं है जितनी पहले हमने मनुष्य होने के लिए की थी। अब तो हमारी तैयारी हमें और कहीं
नीचे ले जाने के लिए ही है। मनुष्य कैसे बनता है? कोई अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। 2 सूत्रों में मैं मनुष्य बना हूं तो मैंने पहले क्या करा होगा? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। बहुत संतोषी रहा होऊंगा मैं पहले, तब मैंने ये मनुष्य पर्याय पाई है। बहुत अल्प मैंने 5 पाप किए होंगे, अत्यंत अल्प। न हिंसा की होगी, न झूठ बोला होगा, न चोरी की होगी, न मैंने किसी के प्रति अपनी आंख खराब की होगी, न मैंने किसी का शोषण करके अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनाप शनाप तरीके से संपदा संचित की होगी। मैंने ऐसा कुछ करा होगा जिससे आज मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है। और स्वभाव मार्दवम च, और मेरे स्वभाव में पहले से ही स्वाभाविक मृदुता रही होगी, कोमलता और सरलता रही होगी, तब जाकर के आज मैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर पाया। लेकिन आज हम गौर से देखें तो हमारे जीवन में कितना अधिक हमारे द्वारा किया जा रहा है पाप, और इतना ही नहीं, हमारे स्वभाव में मृदुता के स्थान पर कितनी दूसरे के प्रति कठोरता का व्यवहार होता चला जा रहा है। हमारी स्वाभाविक मृदुता वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही, जबकि हमने पहले इन सब चीज़ों को अपने जीवन में शामिल किया होगा, जिससे आज हम इस जीवन को पा पाए। और भी बहुत सारे कारण आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं। 2 सूत्रों में तो बहुत संक्षेप में लिख दिया है, और भी कारण हैं जी। इतने साहसी और इतने क्षमतावान और आप इतने योग्य हैं, आप भूल रहे हैं आपने तो पहले कितने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। तो आज यदि हम अपने किसी अज्ञानतावश या कि किसी संस्कार बस और या कि एनवायरनमेंट की वजह से और उन सब बातों को भूल जाते हैं और कोई याद दिला देता है, तो फिर से हमारे मन में एक साहस आ जाता है। शायद ये जो प्रक्रिया जिस पे हम विचार कर रहे हैं वो हमारे साहस बढ़ाने की ही प्रक्रिया है, कि संतोष क्या चीज है और असंतोष क्या चीज है। जिस संतोष के द्वारा हमने ये जीवन पाया है वो कैसा होता होगा। संतोष के मायने हैं कि जो प्राप्त है उसमें आनंदित होना, इसका नाम है संतोष। पर इतना ही नहीं है, और भी आगे बढ़ें। अपने जीवन से अधिक मूल्य वस्तुओं को नहीं देना, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको लेकर के मन में कोई क्षोभ नहीं होना। इतना सब होगा तब जाकर के मालूम पड़ेगा कि हाँ हमारे जीवन में संतोष है कि नहीं तो सामान्य रूप से जब अपने पास सारी चीजें होती हैं तो अपन दूसरे से कहते पाए जाते हैं कि हमें तो ठीक है, हमारा तो जीवन अच्छा चला, हमें ज्यादा हाव भी नहीं है, अब सब है इसलिए नहीं, हमें और कोई जरूरत नहीं है, हमें बहुत सैचुरेशन है, बहुत संतोष है, हम बहुत संतुष्ट हैं अपने जीवन से। ऐसा कब कह रहे हैं? जब सारी चीजें आपको उपलब्ध हो गई हैं, उसमें से एक आध नील कर दो और फिर भी कहो कि मैं तो संतुष्ट हूं, तब समझ में आएगा। जब आपके हाथ पर सारी चीजें मिल रही हैं हाथ बढ़ाते ही, तब आप कह रहे हैं हम तो बहुत संतुष्ट हैं, और एक आध दिन हाथ बढ़ाने पर ना मिले और तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यों की त्यों बनी रहे, तब समझना कि अब आ गया है हमारे भीतर हर स्थिति में और आनंदित रहना, हर स्थिति में प्रसन्न चित्त बने रहना, तब कहलाएगी संतोष की साधना। समता की साधना इससे भी बहुत ऊंची है। जो प्राप्त है उसमें आनंदित होना, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए एफर्ट तो करना, लेकिन वरीड नहीं होना। इतना ही नहीं है प्राप्त, ठीक है, मैं उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन चिंता करने से थोड़ी मुझे मिलेगा। आचार्य महाराज कहते हैं किसी भी चीज की प्राप्ति संक्लेश से नहीं होती, विशुद्धि बढ़ाने से होती। और विशुद्धि बढ़ती कैसे है? जो प्राप्त है उसमें प्रसन्नता महसूस करना, उसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूं ये भाव हमेशा बनाए रखना, तब जाकर के हमारे जीवन में ये अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ यानी संतोष पूर्वक
कोई क्यों बहुत अधिक आरंभ करता है, कोई क्यों बहुत अधिक परिग्रह की आसक्ति रखता है, क्यों रखता है? कभी सोचा अपन? क्यों उसकी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं? अपेक्षाएं बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो प्राप्त है वो दिखाई नहीं पड़ता। और ये साइकोलॉजी है कि जो चीज प्राप्त हो जाती फिर उसकी इंपॉर्टेंस लाइफ में खत्म हो जाती, हम कर देते हैं उसकी इंपॉर्टेंस खत्म। एक जगह लिखा कि जिनके निकट हम रहते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते, और जिनसे प्रभावित होते हैं उनके निकट रह नहीं पाते। हाँ, ये एक हमारी अपनी मानसिकता है कि जो जो चीज हमें प्राप्त हो जाती है, अच्छा, और इजीली प्राप्त हो या कि बहुत एफर्ट करने के बाद हो, बहुत एफर्ट के बाद प्राप्त होगी तब भी कुछ दिन के बाद वो हमें उतना सुख नहीं दे पाएगी जितना कि जब वो प्राप्त नहीं थी तब दे रही थी। सोच सोचकर हम बहुत आनंदित होते थे कि वो चीज जिस दिन मुझे मिलेगी, अरे वाह, और जब मिल गई तब हाँ ठीक है, अब वो दूसरी दिखने लगी जो अभी नहीं मिली हुई है। ये मन की प्रवृत्ति है, असंतुष्ट मन की प्रवृत्ति है। मिलने पर सुख नहीं मालूम पड़ना, कम मिलने पर और दुखी होना। मिल जाने के बाद भी देखो मजा, मिल गई लेकिन कम मिली। जब तक नहीं मिली थी तब तक तो ठीक था, अब मिल गई है तो कम मिली है, इस बात का दुख, मोर एंड मोर, और फिर और चाहिए। ये असंतोष की तासीर है। इसको समझना पड़ेगा, अपने भीतर ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे जब कोई चीज नहीं मिलती है तब मैं कितना आकुल विकल होता हूं या कि कम होता हूं। नहीं मिली ठीक है, मिल जाए ऐसी भावना भाएं, उसके लिए प्रयत्न करें, यहां तक तो ठीक है, लेकिन नहीं मिली है जो चीज, उस चीज के लिए निरंतर चिंतित हैं, आकुल विकल हैं। जो मिली है उसका कोई आनंद नहीं, उसका कोई सुख नहीं, तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। और दूसरी चीज, मिल गई है तो अब इतनी सी क्यों मिली? हम तो हमेशा इस चीज को देखते रहते हैं अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोगों में। हाँ, थोड़ी मिले तो और क्यों नहीं। धर्मात्मा में भी सामान्य अधर्मी की तो छोड़ो बात, आप पूजा पाठ करने वाले को धर्मात्मा मानते कि नहीं? मुनि जनों को आहार देने वाले को धर्मात्मा मानते कि नहीं? चौका लगाने वाले को धर्मात्मा मानते कि नहीं? मानते हैं। फिर किसी के यहाँ पर अगर पहले दिन हो जाएं तो उसके यहाँ पहले दिन हुए हैं उसको तो आनंद है, लेकिन जिसके यहाँ नहीं हुए हैं उसकी तकलीफ देखो आप। और मजा ये, उसके यहाँ फिर हो भी जाएं 4 दिन के बाद तब एक नई तकलीफ। हाँ ठीक है, 4 दिन बाद हमारे भय, उनके तो 2 बार हो चुके, जवाब है हमारे हो गए, इसका कोई आनंद नहीं, इसका कोई आनंद नहीं कि हो गए। लेकिन वो जब उनके यहां पर 2 बार हुए हैं तब हुए हैं, आज 8-10 दिन के बाद हुए हैं। बताइए, ये प्रवृत्ति हमारी सबके भीतर है। हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है लेकिन दूसरे का बेनिफिट हो गया, ये तकलीफ। मजदूर लगाए गए हैं काम पर, सेठ के यहां बहुत बड़ा काम है और सुबह से मजदूर आए हैं और वो काम कर रहे हैं, और वो लैंटर वगैरह छत ढाली जाती ना, उसमें बहुत मजदूर चाहिए पड़ते हैं। तो अचानक जो है मालूम पड़ा कि थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा रेट ढालने का, नहीं तो शाम गिरने वाली है या कि पानी गिरने वाला है, तो जल्दी से हो जाए। तो 100 मजदूर और बुलाए गए, वो 12 बजे बुलाए गए, और बाकी मजदूर सुबह आए थे। लेकिन शाम को जब पेमेंट होने लगा तो सबको बराबर दिया जाने लगा, तो जो सुबह आए थे उनको बहुत तकलीफ, जबकि उनको पूरा दिया गया। सुबह से शाम तक का जो पूरा दिया जाना था उनको पूरा मिला, लेकिन किस बात की तकलीफ? ये 12 बजे से आए थे फिर भी इनको उतना ही मिल रहा, और मैं सुबह से आया हूं तब भी मैंने बिल्कुल पूरा आहार बनाया सुबेरे से, और ये बीच में आ गए और इनको 4 और हम 1। अरे भैया, वो जो 1 दिया है उसका कोई सुख नहीं, ये जो इनने 4 दे दिए इसकी पीड़ा खाए जाती है, जबकि लॉस कुछ भी नहीं हुआ। ये है असंतोष की तासीर, ये है असंतोष की भाषा। अपने भीतर झांक करके देखना, छोटी छोटी चीजों में, उदाहरण से। हाँ, अपन सबके भीतर, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, आप इतने दिन में तो आप मेरे से समझ गए होंगे, मैं कोई कमेंट नहीं, अपन तो विचार कर रहे हैं बैठ करके बड़े मजे से, जबकि अपन बैठे हैं, कि देखो कैसी कैसी बातें हमारे भीतर हैं। अगर हम एनालाइज करें अपने भीतर, कितनी जल्दी आ जाती है ये चीज, क्यों नहीं आ पाती ऐसी बात
क्यों नहीं मिलता है इस चीज का आनंद कि मुझे जो प्राप्त है उसको देखूं और दूसरे को जो प्राप्त है उसको देख करके मैं ईर्ष्या ना करूं। ये सारी चीजें मेरे फिर से मनुष्य होने की तैयारी की हैं, ये ध्यान रखना। और यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि अब मैं अगले बार मनुष्य न बन पाऊंगा। अगर मेरे मन में इस तरह के विचार उठते हैं तो कहीं ना कहीं कोई मेरी कमी जरूर है, मुझे इन विचारों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या हुआ, नेपोलियन के टाइम की बात है। नेपोलियन की आर्मी में बहुत लोग थे और नेपोलियन को जो है पढ़ने का बहुत शौक था। लाइब्रेरी में था उस समय, तो अपनी कोई किताब निकालना चाह रहा था ऊपर से, तो क्योंकि उसकी हाइट कम थी तो नहीं बन रहा था। तो आर्मी में एक व्यक्ति और था, तो जो सैनिक था उसने कहा कि आई एम ओनली वन हायर इन योर आर्मी, मैं निकाल देता हूं, मैं आपकी आर्मी में सबसे ऊंचा आदमी हूं। तो मालूम नेपोलियन ने कहा कि नॉट हायर बट लॉन्गर, हायर तो मैं हूं, तुम ऊंचे हो ये मत कहो, तुम लंबे हो ये कहो, ऊंचा तो मैं हूं। अब बताइए ये मानसिकता किस चीज की सूचना देती है? ऐसी ही मानसिकता हम सबकी है। हम किसी को अपने से ऊंचा देखना पसंद नहीं करते, हम किसी को अपने से ज्यादा गुणवान देखना पसंद नहीं करते। ये हमारी मानसिकता हमें कहां ले जाएगी, किस बात की तैयारी है? देखें अपन, हम किसी की प्रशंसा के दो शब्द ना स्वयं कह सकते हैं ना सुन सकते हैं, ये कहां की तैयारी है? ये हमें देखना पड़ेगा, बहुत गौर से देखना पड़ेगा। और दो तरह की विनय होती है, एक होती आत्मिक विनय और एक होती है वैधानिक विनय, जो कि आज बहुत है। मेरा स्वार्थ सदरा है इसलिए विनय कर रहा हूं, पर वो जो एक आत्मिक विनय है वो स्वभाव मार्दवम चा, अत्यंत स्वाभाविक मृदुता, एडॉप्टेड नहीं। हम कई जगह मृदु बन जाते हैं, जहां हमारा काम सटता है वहां हम हाथ पैर जोड़ते हैं, साष्टांग हो जाते हैं। बटरिंग जिसको अपन कहते हैं आज की भाषा में, सब समझते हैं, वो भी एक विनय का तरीका है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि स्वभाव मार्दवम चा, जिसके स्वाभाविक मृदुता है, जिसके आत्मिक कोमलता है, जिसको सहज रूप से ये चीज प्राप्त हुई है, जिसने कोई बाहर से एक आवरण की तरह उसे ओढ़ा नहीं है मृदुता को, तब जाकर के हम मनुष्य बने होंगे। असल में ये स्वभाव की मृदुता मनुष्यता के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद करती है, देवता बनने के लिए भी। उस पर अपन अलग कल विचार करें। ये स्वभाव मार्दवम में चा जो शब्द लगा है, उससे आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वभाव की मृदुता मनुष्य बनने में भी कारण है और स्वभाव की मृदुता देवता बनने में भी कारण है। दोनों ही चीजें हैं ये। अब और जो कारण है उन पर थोड़ा सा विचार करें। बहुत भद्र परिणाम, दूसरे का जिसने कभी विरोध ना किया हो वो भद्र, परिभाषा है आचार्य भगवंतों की। हाँ, जो कभी किसी का विरोध नहीं करता, विरोध की भाषा नहीं बोलता, पापी का भी विरोध नहीं करता। पाप का विरोध करता है, पापी का नहीं करता, वो भद्र है। भद्र मिथ्या दृष्टि, जो कि विदेह जाकर के अपना कल्याण कर लेंगे, यहां से यहीं से जाएंगे। 123 उसमें भद्र की परिभाषा बनाई कि जो सच्चाई का विरोध नहीं करता है, लेकिन अभी सच्चाई को स्वयं पा नहीं पा रहा है, भद्र है। तो भद्र परिणामी, हमेशा दूसरे का हित चाहने वाला परिणाम ही भद्र परिणाम है। तब जाकर के मनुष्य जीवन मिला होगा अपन को। ऐसे परिणाम अपन ने करे होंगे। बहुत विनीत स्वभाव, कषाय अत्यंत अल्प, 4 बातें शांति से सुनने की क्षमता, 40 कहने की क्षमता नहीं है। हाँ, 4 सुनने की क्षमता तो है, लेकिन 40 क्या, 2 कहने की भी भैया अपन को क्या करना। वर्णी जी के जीवन का उदाहरण है, उनसे चाहे जो जैसी कह देवे, या कि कोई अपनी सुना जावे कि वर्णी जी उनने हमसे ऐसी कर ली और उनने हमारे प्रति ऐसो व्यवहार करो, ये भैया कर लें दो, अपन ने तो नहीं करो, कोई बात नहीं।
ये भैया उनने करो सो कर लेंगे, अपन को नहीं करना। ये है कषाय की अल्पता। हमें भीतर देखना पड़ेगा कि जब कहीं कोई बात आती है तो हम उससे प्रोलांग करते हैं, बढ़ाते हैं, या उसे वहीं के वहीं सबसाइड करके और समाप्त कर देते हैं। जब भी कोई झगड़े की बात आती, जब भी कोई बैर विरोध की बात आती है, उसे हम बढ़ाते चले जाते हैं या कि तुरंत उस पर पानी डाल देते हैं। जैसे आग बढ़ती है और हम पानी डाल देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। ये भीतर अपने झांक के देखना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि कषायें मंद हैं या अल्प हैं या ज्यादा हैं। फिर कह रहे हैं स्वभाव सरल, नऊधो को लेने न माधो को देने। ठीक है भैया, जैसा है वैसा ठीक है। फिर कह रहे हैं स्वागत तत्परता। अपन लोगों ने पिछले दिनों मनुष्य आयु के लिए थोड़ी सी तैयारी करी थी, धर्म ध्यान किया था। मैंने पहले कह दिया था कि जो लोग भी शामिल हों वो संक्लेश ना करें। जैसे ही संक्लेश होने लगे किसी भी काम में, वहां से हट जाना, क्योंकि हम अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो सिर्फ अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से कर रहे हैं। स्टेशन पर किसी को लेने पहुंचे हैं तो बहुत धर्म ध्यान कर रहे हैं। वो धर्म ध्यान लोग कहने लगे इसमें भी धर्म ध्यान, देख लो धर्म ध्यान। स्वागत तत्परता मनुष्य आयु के बंध का कारण है। स्वागत तत्परता, पधारें, आपके लिए और कोई सेवा मेरे योग हो गया। फिर कह रहे हैं शुभ समाचार कहने में रुचि। अच्छे समाचार, अभी तो अपन लोगों की रुचि है, कहा तुमने सुनी है सो होगा होते कैसो खराब हो, ये जब इतने धीरे से कह रहे अच्छा हो गया इसके बारे में नहीं। शुभ समाचार देने की रुचि नहीं है। अशुभ समाचार तो आप बिल्कुल पंपलेट बिना छपवाए एक से भर तो कह दो, आप पूरे उसमें जयपुर में फैल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा काम होना है, हमें पता ही नहीं लगा, अच्छा ये तो अच्छा पंपलेट भी छपा था, हमें पता ही नहीं लगा। और मालूम पड़ता है कि रुचि किसमें है। अशुभ समाचार देने में रुचि है या कि शुभ समाचार देने में रुचि है। अकलंक स्वामी तत्वार्थ राजवार्तिक में लिख रहे हैं बहुत व्यवहारिक सी बात कि जो हमेशा शुभ समाचारों को देने में तत्पर है, अशुभ समाचार किसी को नहीं सुनाता, वो बताइएगा वो मनुष्य हुआ होगा। अपन ने पहले ऐसा करा होगा। लोक यात्रा अनुग्रह, जो तीर्थ यात्राओं को स्वयं ले जाते हैं और तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं। जैसे कि कोई अपने यहां से तीर्थ यात्रा निकले और अपने को पता लग जावे तो उन तीर्थ यात्रियों के लिए सेवा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये मनुष्य बनने की तैयारी है। लोक यात्रा अनुग्रह, उसकी धर्म की यात्रा में और हमेशा सहयोगी बनना। फिर कह रहे हैं ईर्ष्या रहित परिणाम, वो तो अपन विचार कर चुके हैं। अतिथि सत्कार में रुचि। अतिथि दो प्रकार के हैं, एक लौकिक अतिथि हैं जो अपने घरों में आते हैं, और एक पारलौकिक अतिथि हैं जो कि संयम पूर्वक और अपने जीवन को व्यतीत करते हुए और मोक्ष मार्ग की यात्रा में यहां से वहां चले जाते बिना बताए, जिनके आने जाने की तिथि निश्चित नहीं होती। ऐसे संयम को पालन करने वाले साधुजन, आचार्य, उपाध्याय, ये भी अतिथि हैं, इनकी सेवा करना। और जो लौकिक हमारे घरों में आते जाते हैं वे अतिथि, उनकी सेवा करना। दोनों तरह से ये अतिथि सेवा में जिसकी रुचि है, कई लोग होते हैं जिनकी अतिथि सेवा में बहुत रुचि होती है। और दानशीलता, ये सारी चीजें हमें मनुष्य बनने के लिए, तैयारी के लिए जरूरी हैं। अपन ने पहले ऐसी तैयारी करी होगी। अभी तो अपन को संसार की चीजें पाने की तैयारी है। अगर पाने ही है तो मनुष्य पर्याय पाने की तैयारी करें ना। क्या क्या पाया अपन ने ये तो देखें, कैसे पाया होगा। दुरुस्त हैं दोनों आंखें, दुरुस्त हैं दोनों हाथ पैर, बढ़िया है शरीर, मन भी विकल नहीं है, मन भी स्वस्थ है। इतनी सब चीजें कैसे पाई होंगी, ये सब इनको देखें। अभी तो अपन ये देखते हैं कि ये खाने पीने की चीज अच्छी नहीं मिली, पहनने ओढ़ने की चीज अच्छी नहीं मिली, ये अच्छा नहीं मिला, वो, अरे ये चीजें तो हम थोड़ा सा प्रयत्न करें मिल जाती हैं, लेकिन जो पाया है वो कितने प्रयत्न करने से पाया होगा। आगे मुझे ऐसा ही पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें पाने का प्रयत्न, फ्लैट पाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये इतना बड़ा फ्लैट जो मिला है जिसमें हम रह रहे हैं,
ये छोटा मोटा फ्लैट, ये वाला तो कोई भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे परिणाम करे होंगे, कैसा कर्म किया होगा, नाम कर्म, जिससे कि ये बना हुआ, जिसमें हम रह रहे हैं। फिर इसके रहने के लिए आपने ये बनाया है, अपने रहने के लिए तो ये बनाया है। खिड़की बनाते हैं, खिड़की में कौन से कर्टेन डालना है इसकी तैयारी करते हैं, और ये वाली खिड़की जिसमें से देखते हैं, इसकी कितनी तैयारी करना पड़ी होगी इसके बनाने की, जिससे ठीक ठीक दिखाई पड़े। उसकी जैसे खिड़की बनाने की और दरवाजे से निकलने की कितनी बढ़िया डिजाइन करते हैं, ऐसे ही इसके लिए कितना एफर्ट, ये विचार करना पड़ेगा। एक बाबा जी के पास पहुंचा था एक युवक, उसने सुना था कि बाबा जी के पास में और एक ऐसा पत्थर है जिससे सब सोना हो जाता। सुनिए आपने कहानी, अरे ऐसी कहानी सुनना चाहिए आपको, पढ़ना भी चाहिए, ऐसी कहानी बढ़िया सी सुनी होगी आप, लेकिन हम दूसरे ढंग से सुना देंगे अगर हमने सुनाई भी होगी तो वो बाबा जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे मिल सकता क्या पारस पत्थर। कहा नहीं उसने, लेकिन सेवा करने लगा कि सेवा से प्रसन्न होकर ये अपने आप दे देंगे। और वाकई में 12 साल तक सेवा करी उसने, और वो पारस पत्थर, एक दिन उसने कहा कि बाबा अब जाऊंगा मैं। तो बाबा ने कहा कि मांग, क्या मांगना है? वो पारस पत्थर दे दो। बाबा तो पहले ही जानते थे कि पारस पत्थर मांगेगा और उसी के लिए सेवा कर रहा है। ये स्वभाव मार्दवम चाहे, जो स्वभाव की मृदुता है, मेरा सत्कार सेवा कर रहा है, उसके पीछे इसका इंटेंशन है, तो उतना ही मिलके रह जाएगा। अगर कोई वैधानिक विनय होगी, अगर किसी स्वार्थ बस हमने विनय की होगी तो बस स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी, और अगर सहज विनय होगी, स्वाभाविक विनय होगी, तो वो प्राप्त हो जाएगा जो उस विनय से वास्तव में प्राप्त होना चाहिए। और मिल गया वो। बाबा जी ने कहा कि देख वो खप्पर है ना, उनके नीचे वहां रखा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि इतनी कीमती चीज जिसके लिए मैं 12 बरस से तपस्या कर रहा हूं, ये कह रहे हम तो सोच रहे थे कि कहीं छुपा के रखे होंगे तो निकालेंगे हमारे सामने, कुछ भी नहीं। कह रहे उधर रखी खप्पर में, और इतने दिन से हमें मालूम होती तो हमें उठा के कभी के चलते बनते। ऐसे विचार आ गए, देखना अब। और उठा भी लिया, उठा करके प्रणाम करके थोड़ी दूर गया, लेकिन साधु के समीप रहा हुआ व्यक्ति था, भले ही झूठ मूठ रहा था, लेकिन उसके मन में थोड़े परिणामों की निर्मलता आई थी। सो उस परिणामों की निर्मलता से विचार आया कि अरे इन्होंने इतनी सहजता से इतनी कीमती चीज दे दी, इसका मतलब है कि कोई और कीमती चीज इनके पास है। लौटा वापिस, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे तो आप वो दो जिससे कि मैं इसको भी महत्व देना खत्म कर दूं। अब मुझे वो चाहिए है जिसकी वजह से आप इतनी कीमती चीज को छोड़ पा रहे हैं। बस ये है संतोष, जिसमें हम संसार की चीजें छोड़ने तैयार हो जाते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। ऐसा व्यक्ति ही अपना आत्म कल्याण कर सकता है जो इतना संतोषी होगा, और कोई विशेष बात नहीं है। हम चाहें तो अपने जीवन में इन सब बातों से शिक्षा लेकर के और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसी भावना के साथ कि हम रोज रोज थोड़ी थोड़ी सी बातें करके और बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें से जितना भी जिसके जीवन में रह जाए, मुझे तो बार बार यही लगा करता, और कई बार मैं कह भी देता हूँ आपसे कि बहुत बहुत कुछ अपने को इस जीवन में करना है। आज करें तो अपने को करना है, कल करें तो करना है, इस जीवन में करें तो, अगले जीवन में करें तो, करना अपने को ही है। क्यों ना फिर हम आज ही से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा शुरू करें। जितना हमें लगता है कि हम कर सकते हैं उतना करें। कल कर लेंगे ऐसा नहीं सोचें, आज कितना कर पाएंगे ऐसा सोचें। जो मिला है उसे मैंने कैसे पाया होगा ये सोच करके आगे मुझे अगर ऐसा ही पाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये करना हम शुरू करें। और अपने जीवन में वस्तुओं से ज़्यादा महत्व हम अपने आप को दें, चेतना को दें, और जो प्राप्त नहीं है उसको लेकर के चिंतित ना हो, क्योंकि ये संसार की चीज़ें एक दिन मिलती हैं, एक दिन बिछुड़ जाती हैं। मुझे जो पाना है वास्तव में, मैं उसके लिए क्यों ना प्रयत्न करूं, इनके नहीं मिलने पर मैं चिंतित ना होऊं। इस तरह अगर इन 2-3 बातों को हम ध्यान में रख करके और अपने जीवन को कोई अच्छी स्टाइल दें तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में। समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फुलझड़ियाँ। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंची गुरुवर प्रणाम। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे आपा भर भास वे को मानुषी बखानी है। समुद्र जान वेखो बंद विध भान वेखो सपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभवताए देखो जीव के जताए देखो कहु न सकाए देखो भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सवाणी मस्तक नमो सदा देवो। उदक चंदन पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम। ओम लिंग 108 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, संघस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण कमलों की पूजा अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निरुपामिति स्वाहा। कृष्णा के महल में भीड़ लगी, 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 कृष्णा के। जन्म लड़की मरते लड़की, सुन लो किस्सा लड़की का। जन्म लड़की
मरते लड़की, सुन लो किस्सा लड़की का। दुनिया वालों तुम्हें सुनाए, लड़की नाम है कड़की का। जन्म लड़की, मरते लड़की, सुन लो ये किस्सा लड़की का। जन्म लड़की, मरती लड़की, सुन लो किस्सा लड़की का। जन्म लड़की, मरती लड़की, सुन लो किस्सा लड़की का। आज तक ये गीत इस प्रकार सुना है लोगों ने। जन्मे लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मैं लकड़ी की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। उस नारी की बात कर रहा हूँ जिसका जब से जन्म हुआ है और आज तक शोषण होता आया है। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। जन्म होता है जब माँ को पता लगता है कि मेरी बेटी पैदा हुई है, सगी माँ जिसके गर्भ से, जिसकी कोख से बेटी पैदा होती है, करवट लेके पड़ जाती है कि बेटी पैदा हुई है। क्या विडंबना है कि लड़की पैदा हुई है। शुरू से लेके अंत तक इसका क्या जीवन है, ये गीत मेरा बताता है, ये गीत मेरा कहता है। जन्म हुआ माँ सुन के रोना लड़की का, ढोल क्या थाली बिना बाज, ऐसा जन्म है लड़की का।